दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली, मैं वादे कभी नहीं भूलती। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को नागौर में खरनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर ट्रस्ट को राजे ने 21 लाख रुपए की राशि भेंट की। 2 दिन पहले मंगलवार को आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक के बाद एक साथ ट्वीट कर आरोप लगाए थे कि राजे ने 2008 में तेजाजी मंदिर के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इस पर राजे ने कहा कि वे अपने वादे कभी नहीं भूलती हैं। नागौर सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे का पुराना गठजोड़ है। 15 साल बाद उन्हें तेजाजी की याद आई, लेकिन यहाँ की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। उधर नागौर दौरे पर आरएलपी के उप प्रधान ने पार्टी बदलने के संकेत दिए। अगली खबर, पायलट की जनसंघर्ष यात्रा शुरू। पोस्टर पर राहुल प्रियंका नहीं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 1 महीने में दूसरी बार अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। वह पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर में जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा कि ये जनसंघर्ष यात्रा जनता के बीच जाने और उनकी बातें सुनने की यात्रा है। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के फोटो नहीं है। अगली खबर, 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां 8 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 1600 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 8 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें हर माह 19,900 रूपए से लेकर 81,100 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रूपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अगली खबर, समलैंगिक शादी के खिलाफ राजस्थान केंद्र को जवाब में कहा, लोक भावना पक्ष में नहीं, मान्यता दी तो बिगड़ जाएगी सामाजिक व्यवस्था। सेम सेक्स मैरिज को लेकर केंद्र सरकार की चिट्ठी के जवाब में राजस्थान सरकार ने मान्यता देने का विरोध जताया है। केंद्र ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। इनमें 7 राज्यों ने अपना जवाब दिया है। जवाब देने वाले 7 राज्यों में राजस्थान अकेला है जिसने समलैंगिक शादी को पब्लिक सेंटिमेंट्स के खिलाफ बताया है। सरकार ने अपने जवाब में धर्म और कानून सहित 6 तर्क दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने मान्यता दिए जाने पर इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने की भी बात कही है। हालांकि राजस्थान व आंध्र प्रदेश को छोड़कर मणिपुर, यूपी, महाराष्ट्र, सिक्किम ने इस मुद्दे पर बहस की जरूरत बताई है। वहीं असम सरकार का रुख भी सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है, लेकिन उसने अपने जवाब में इसे स्पष्ट करने के लिए थोड़ा और समय दिए जाने की मांग की है। अगली खबर, पायलट की जनसंघर्ष यात्रा पर तंज, बताया मजाक। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, प्रदेश प्रभारी को मामले की जानकारी है, वह निष्कर्ष साझा करेंगे। कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार और करप्शन के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा शुरू करने को मजाक बताया और साथ ही तंज भी कसा। पायलट मामले में समाधान से जुड़े सवाल पर पवन खेड़ा ने 2 बार दोहराया कि मजाक का क्या सॉर्ट आउट करें। वह दिल्ली में बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे। पायलट मामले को सॉर्ट आउट करने से जुड़े सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि सॉर्ट आउट करने लायक तो कुछ है ही नहीं, क्या सॉर्ट आउट करें। अब मजाक में कुछ कह दे तो थोड़े ही सॉर्ट आउट किया जाता है। मजाक की बात कभी मजाक में ही कह देंगे, जवाब मिल जाएगा मजाक में ही। अगली खबर, पानीपत का गैंगस्टर राकेश पंपू गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना पानीपत का गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। राकेश को दिल्ली पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापेमारी कर पकड़ा है। गैंगस्टर पर 50,000 रूपए का इनाम घोषित था। उसे पकड़ने के लिए पानीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी। राजस्थान पुलिस को भी राकेश की तलाश थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पानीपत से सरपंच के भाई समेत 2 लोगों की मुंह में गोली मारकर हत्या करने वाले गैंगस्टर राकेश को हिमाचल से पकड़ा है। पानीपत पुलिस की तरफ से गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू पर डीजीपी हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल से 50,000 रूपए का इनाम घोषित करने की सिफारिश की गई थी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने की पायलट की तारीफ। बोले, 5 साल गांव कस्बों में घूमकर जो पार्टी को सत्ता में लाए उन पर ही सीएम आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 5 साल मेहनत कर फिर से कांग्रेस को सत्ता दिलाई। पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 5 साल के शासन के बाद कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। तब पायलट ने हर गाँव और कस्बे तक जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूकी। उसी पायलट पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री के विचार सुनकर मेरे मन की सारी ग्रंथियां खुल गई। जब उनके अपने पार्टी के नेता के बारे में ही ऐसे विचार हैं, तो मेरे और अमित शाह जी के प्रति उनका यह स्वभाव समझ में आता है।
अगली खबर, देश में चीन और रूस की तरह एक दल की सरकार होगी। गहलोत बोले भाजपा आरएसएस खत्म करने जा रही है लोकतंत्र। महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता को सावधान हो जाना चाहिए। कुछ लोग देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराई, हमारी सरकार बच गई, वरना हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता। वे बोले हमें पब्लिक में यह कहने के लिए जाना पड़ेगा कि ऐसी ताकतों से आप लोग बचें। ये लोग देश से लोकतंत्र खत्म कर देंगे, वोट वगैरह खत्म हो जाएगा और एक ही पार्टी की सरकार होगी, जैसे चाइना और रूस में है। मैं बार बार लोगों को आगाह कर रहा हूँ। अगली खबर, डोटासरा बोले पायलट की पदयात्रा पीसीसी और एआईसीसी का कार्यक्रम नहीं, आलाकमान लेगा फैसला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पदयात्रा पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीसीसी या एआईसीसी ने ऐसा कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया है। यह पायलट की निजी यात्रा का कार्यक्रम है। इस मामले में आलाकमान अपना फैसला लेगा। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए पार्टी का कोई कार्यक्रम होता तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हाथ के निशान की फोटो होती। अगली खबर, 1-2 दिन में अधिकतम तापमान पहुंचेगा 44 डिग्री, हीटवेव चलने की संभावना। मई के पहले सप्ताह में बारिश से मिली राहत के बाद अब गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह से लू चलने की आशंका जताई है। अब पारा भी तेजी से चढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान बढ़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के इलाकों का तापमान 44 से 45 डिग्री के पार जा सकता है। कई साल बाद अब तक मई में मौसम में गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेज गर्मी पड़ेगी जो पिछले वर्षों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगली खबर, बीजेपी विधायक के खिलाफ गलत धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मामला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। राजस्थान में भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302-120B के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का मामला जयपुर के संजय सर्किल पुलिस थाने में 3 दिन पहले दर्ज हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राम सिंह कसवा की तरफ से दर्ज करवाए गए मामले में मुख्य आरोपित कर्नाटक भाजपा के नेता मणिकांत राठौड़ को बताया गया है। राठौड़ ने खड़गे को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं दिलावर ने कहा था कि खड़गे 80 साल के हो गए हैं, भगवान उन्हें कभी भी उठा सकता है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मामले में धारा 302-120B तभी लगाई जा सकती है जब हत्या हो चुकी हो। राठौड़ और दिलावर पर इस धारा में मामला दर्ज नहीं हो सकता है। यह केवल धमकी देने का मामला है। धमकी देने के मामले में 302-120B में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है।